क्वेश्चन नंबर है आपका 3191। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़, आमेर, मारवाड़, बीकानेर। तो प्रश्न आपका क्या है? राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? और कौन सा राज्य था? वह था आपका मेवाड़। इसके कौन था इसका प्रमुख? इसमें महाराणा प्रताप। तो जो महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी में युद्ध किसका सामना होता है? राजा मान सिंह से, अकबर की वो तरफ से और महाराणा प्रताप के। तो महाराणा प्रताप इसमें हार जाते हैं और वो चीज़ बच के निकल जाते हैं। तो राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसी एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, वह थे आपका मेवाड़ के महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न आपका 3192। निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मालिक उस शोरा की पदवी प्रदान की थी? कुदसी को, अस्की को, फैजी को, फरेबी को। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मालिक उस शोरा की पदवी प्रदान की थी? तो वह किसको प्रदान की थी? वह की थी आपको ऑप्शन नंबर सी, फैजी को। तो मालिक उस शोरा की पदवी किसको प्रदान की गई थी? फैजी को। अगला प्रश्न 3193। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था? बरार, अहमदनगर, गोलकोंडा, खानदेश। तो प्रश्न आपका क्या था? अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था? वह नहीं था आपका गोलकोंडा, ऑप्शन नंबर सी। तो यही भाग था जो अकबर के जो दक्षिण का जो उसका साम्राज्य था उसमें ये शामिल नहीं था। कौन? गोलकोंडा। तो अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था? गोलकोंडा। अगला प्रश्न आपका 3194। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक ही परिवार का नहीं था? फैजी, शेख मुबारक, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, अल्लामी। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक ही परिवार का नहीं था? तो वह नहीं था आपका अब्दुल रहीम खान एक खाना, ऑप्शन नंबर सी। एक किसके पुत्र थे? ये बैरम खां के थे। कौन? अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो शेख मुबारक के, ठीक है, तो ये तीनों थे एक ही परिवार के। कौन? फैजी, शेख मुबारक और अबुल फजल अल्लामी। यानी कि शेख मुबारक के 2 पुत्र थे, एक फैजी था और एक अबुल फजल था। ठीक है, तो शेख मुबारक के पुत्र हो गए आपके फैजी और अबुल फजल। अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खां का पुत्र था। तो निम्न से कौन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक ही परिवार का नहीं था? वह नहीं था अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया? राजा मान सिंह को, अब्दुल रहीम खान खाना को, राजा बीरबल को, राजा टोडरमल को। तो प्रश्न क्या है? अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया? यानी किसको किया था कवि प्रिय से? वह किया था आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा बीरबल को। तो प्रश्न क्या था? अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था? वो किसको किया था? राजा बीरबल को, यानी कि बीरबल उनके मंत्री थे। अगला प्रश्न है 3196। निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? शेरशाह ने, बहलोल लोदी ने, हुमायूं ने, अकबर ने। तो प्रश्न क्या है? निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अगला प्रश्न 3196। निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? शेरशाह ने, बहलोल लोदी ने, हुमायूं ने, अकबर ने। तो निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? और कौन सा कर समाप्त कर दिया था? जजिया। वह कौन था आपका? अकबर। तो इसने कर समाप्त कर दिया था कौन कौन से? तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? अकबरनामा के तीसरे खंड को आयन अकबरी के नाम से जाना जाता है। आयन अकबरी अबुल फजल की कृति है। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। फैजी मुगल काल का प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्न से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यानी कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है? अगला प्रश्न, अकबरनामा के तीसरे खंड को आयन अकबरी के नाम से जाना जाता है। ये बात आपकी सही है। आयन अकबरी अबुल फजल की कृति है, ये भी सही है। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। फैजी मुगल काल का प्रसिद्ध इतिहासकार था, तो ये बात आपकी सही नहीं है।
अगला प्रश्न 3198, अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? नियामतुल्लाह, बदायूनी, अब्बास खान सरबनी, नियामुद्दीन अहमद। प्रश्न क्या है? अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? वह कौन था? वह था बदायूनी। ठीक है, जो बदायूनी जो काजी था वो क्या करता था? वह अकबर से जला रहता था, यानी कि अकबर क्या है, सभी धर्मों को समान महत्व देता था। यह बोलता था कि अकबर इस्लाम का दुश्मन है, यानी कि ये कट्टरपन इसमें है नहीं अकबर के पास। तो ये बदायूनी था। तो अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? यानी बहुत से आरोप इसने लगाए थे, हालांकि कुछ आरोप की आप पड़ताल करेंगे तो वो गलत भी साबित हुए, तो वह था बदायूनी। अगला प्रश्न, हिंदुओं के प्रति अकबर की नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उसने जजिया कर हटाया किंतु तीर्थ यात्रा कर नहीं। उसने तीर्थ यात्रा कर हटाया किंतु जजिया नहीं। उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों हटाए। उसने ना जजिया हटाया ना तीर्थ यात्रा कर हटाए। तो प्रश्न क्या है? हिंदुओं के प्रति अकबर की नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी, उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों हटाए। तो यह है आपका इसमें सत्य कथन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? शाहजहां ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, अकबर ने। तो प्रश्न क्या है? निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? वह कौन था? वह था आपका अकबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अकबर ने कब दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों का संरक्षण दिया? तो 1583 में, 1562 में, 1584 में, 1585 में। तो प्रश्न क्या है? अकबर ने कब दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों को संरक्षण दिया था? वह कब किया था? 1562 में। और जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में। अकबर ने कब जजिया की समाप्ति की? 1564 में, 1563 में, 1565 में, 1566 में। तो अकबर ने कब जजिया की समाप्ति की थी? वह की थी 1564 ईस्वी में। तो जजिया कब समाप्त हुई थी? 1564 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? प्रशासकीय एकता, कानूनों की एकरूपता, अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग दिया, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का परिवर्तन, अकबर की धार्मिक नीति। तो प्रश्न क्या है? निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? वह नहीं है आपका बी, अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग दिया था। तो ये इसके बारे में आपका कथन सही नहीं है, तीनों आपके सही है। प्रशासकीय एकता, कानूनों की एकरूपता बनाई, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया गया और अकबर की धार्मिक नीति भी रही। तो निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? वह नहीं है, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। अगला प्रश्न, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार, काबुल, कुंदूज, गजनी। प्रश्न क्या है? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? वह थी आपकी कंधार का क्षेत्र। तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की क्या जड़ थी? कंधार वाला क्षेत्र, कंधार। अकबर और शेरशाह दोनों ने ही हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया, मध्य एशिया पर आक्रमण किया, दक्षिण में शासन किया, राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया। तो प्रश्न क्या है? अकबर और शेरशाह दोनों ने ही क्या किया था? वह किया था हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया। तो अकबर के समय में सबसे अधिक अधिकारी किस धर्म के थे? हिंदू धर्म के, यानी मुस्लिमों से भी ज़्यादा थे। कौन? हिंदू अधिकारी। मध्य एशिया पर आक्रमण किया, ये बात आपकी सही नहीं है। दक्षिण में शासन किया, तो दक्षिण में शासन कौन? अकबर ने तो कर लिया था, लेकिन शेरशाह सूरी नहीं कर पाया था। राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया, अकबर ने किया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने किसी भी राजपूत की राजकुमारी से विवाह नहीं किया था। तो अकबर और शेरशाह दोनों ने क्या किया था? हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न, अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन एक प्रांत नहीं बल्कि केवल एक जिला था? आगरा, इलाहाबाद, काबुल, कश्मीर। तो प्रश्न क्या है? अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांत नहीं बल्कि केवल एक जिला था? वह जिला कौन सा था? वह था आपका कश्मीर। इसको जीत कर बाद में किस राज्य का हिस्सा बन जाता है?
ये बन जाता है काबुल में, काबुल प्रांत का हिस्सा। तो अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांत नहीं बल्कि केवल एक जिला था, वह था कश्मीर। बाद में अकबर के समय मिल जाता है किस प्रांत में, काबुल प्रांत में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुसलमान शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? शेरशाह ने, बहलोल लोदी ने, हुमायूं ने, अकबर ने। तो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? वह कर दिया था अकबर ने। और कौन कौन से कर समाप्त कर दिए थे? जजिया कर, दास प्रथा, है ना। तो ये अकबर के 3 काम अच्छे थे। कौन कौन सा? दास प्रथा वो समाप्त कर दी थी, और जजिया कर की समाप्ति, और कौन सा? तीर्थ यात्रा कर, जो हिंदू धर्म से लिया जाता था। अगला प्रश्न, 1585-86 में केवल जिस राजपूत को 5000 का मनसब प्राप्त था वह था राजा जयसिंह बीकानेर का, राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, राजा सुरजन हाड़ा। तो प्रश्न आपका क्या है? 1585-86 में केवल जिस राजपूत को 5000 का मनसब प्राप्त था वह कौन था? तो वह था आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा भगवान दास। इनको क्या प्राप्त था? 5000 का मनसब प्राप्त था। कब? 1585-86 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर में, काबुल में, फतेहपुर सीकरी में, मुल्तान में। तो 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? टोडरमल, बीरबल, मानसिंह, बदायूंनी। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? वह नहीं था बदायूंनी। ठीक है, यह क्या काफ़ी आलोचना करता था किसकी? अकबर की। तो वह कौन नवरत्नों में शामिल नहीं था? आपका बदायूंनी। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? हल्की संख्या, कनकूट, जब्त, गल्ला बख्शी। तो प्रश्न क्या था? अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? वह था आपका जब्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 3212, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया वह था कछवाओं से, बुंदेलों से, राठौरों से, सिसोदियों से। तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह किए थे कछवाओं से। तो कछवाई वंश के कौन थे? भारमल, है ना, राजा मान सिंह। तो ये कछवाई वंश से थे, जिनकी पुत्री से उन्होंने विवाह किया। किसकी? भारमल की पुत्री से। कौन ने? अकबर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? सिसोदिया, राठौर, कछवा, चौहान। तो निम्न में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? वह था आपका कछवा राजवंश। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया था? 1575 में, 1590 में, 1576 में, 1572 में। तो प्रश्न आपका क्या है? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। वह मिलाया था आपका 1575 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था सर थॉमस रो, राल्फ फिच, जॉन हॉकिंस, पीटर मंडी। प्रश्न क्या है? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? वह था आपका ऑप्शन नंबर बी, राल्फ फिच। तो जो राल्फ फिच थे वो अकबर के समय में पहले व्यक्ति थे जो अंग्रेज थे। तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? राल्फ फिच।